तो आज की क्लास है तुम्हारी एक्सरसाइज 1.3। तो आज की एक्सरसाइज 1.3 में क्या है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सवाल है हमें, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ सॉरी 3 सवाल है। ठीक, तो सबसे पहले एक बात सीखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होना क्या है। परिमेय संख्या की मैंने एक पहचान बताई, परिमेय की सबसे पहले तो एक्साइज 1.3। ठीक है, यही है ना तुम्हारी एक्साइज 1.3। 1.3 में सबसे पहले इसको मैंने बताई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो मैं वह संख्या, एक तो सिंपल सी भाषा आया कि जब वह संख्या जो पिवटेड के रूप में लिखी जा सके वह परिमेय संख्या हो मैं। ठीक, 1 2 3 इनके रूट हो में, तो पिवटेड क्यू के रूप में हो, पिवटेड क्यू के रूप में हो। एक संख्या क्या हो, जैसे दशमलव के बाद रिपीटेशन हुई तो संख्या कौन सी हुई, परिमेय संख्या हुई। जैसे 5.33333 रिपीटेशन आ रही है ना, तो कैसी है परिमेय संख्या। यदि ये बदल गए 5.3232567 ऐसे मतलब कोई भी एक्सचेंज है ये, तो ये कौन सी पहुंच जाएगी अपरिमेय संख्या में। और जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या रूट में हो, रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये कौन सी है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी जिनको मान, इनको रूट 2 को मान कितना हो गए, और फिर रूट 3 को मान कितना होगा 732 या हो गए 1.4 1441 4 1 4 हो गए। ठीक है, हाँ। अरे तुम्हें एक चीज और बताई हुई मैंने, मतलब परिमेय संख्या निकालने यानी दो अंकों के बीच देखो आज के परिमेय संख्या निकाले कैसे हैं। परिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक सूत्र से बताया हो, a के प्लस के b प्लस के k प्लस के 1, ये एक सूत्र होगा मतलब किन्हीं दो अंकन के बीच परिमेय संख्या निकालने को। यानी जैसे मैंने बताई 2 जो है 5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालो, एक ना 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या जैसे 2, तो ये क्या है जाएगा यहाँ 2, अरे क्या है जाएगा b। अरे k को क्या काम हो गए, यानी k बराबर 1 नेचुरल नंबर 2 3 4 जितने पूछे उतने तक ले लेंगे, 2 पूछे तो 2 ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे। तो सबसे पहले k बराबर क्या रखोगे 1 रखोगे, तो a की जगह 2 गुणा 1 प्लस के b की जगह 5 अपॉन k की जगह 1 प्लस के 1, तो कितना आ गया, तो 2 1 2 2 और 5 7 बटे कितना आ गया 2। अरे कौन सा आ जाएगा वो k बराबर 2 है, अब k बराबर क्या रखोगे 2 रखोगे, तो b कितना है 2 2 4 प्लस के 5 2 5 b बराबर 5 है ना, अब 2 प्लस के 1 फिर 9 बटे 3 के भाग में 3 दिया नहीं समझे। अरे 2 1 कीजिए 2 2 2 4 5 4 9 2 और 1 3 ठीक है आए ना, मतलब यार कोई एक्सरसाइज में कोई है ही ना। तो यार यानी ये समझ लो परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये तो आईने समझ में। अब उसके बाद एक्सरसाइज पे चलो सीधे। एक्सरसाइज में है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके बताना कि क्यों है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं क्या मानूंगा, यहाँ मैं परिमेय संख्या मानूंगा।
ठीक, यानी यहाँ में कहिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ परिमेय संख्या मानूंगा। अगर चलते जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो यहाँ में ऐसी कंडीशन आऊंगी कि मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर ना हो सके ना हो सके ना हो सके, क्योंकि परिमेय अलग हुए अपरिमेय अलग हुए। तो सबसे पहले मैंने क्या माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, मैंने माना एक √5 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लियो। सबसे पहले मैंने क्या बताया √5 क्या मेरी परिमेय संख्या क्या हो गया, p बटे q के रूप में हो गए ना। तो √5 बराबर p बटे q है जाएगा, होएगा ना होएगा। मैं आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p बराबर √5 q इतना आएगा। तो मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ q बराबर एक तो चीज यहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, ऐसा ना। और सबसे पहले बात p व q एक सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या है। तो p सहअभाज्य संख्या क्या होंगे, ये जोड़ा मतलब ये दो संख्या होंगे जोड़ा तो जिनको में एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। जिन संख्याओं को जोड़ा में एचसीएफ 1 हो तो वे क्या होंगे आपकी, वे होंगे आपकी सहअभाज्य संख्या। तो ये क्या है जाएगा यहाँ जगह, यानी एचसीएफ क्या है जाएगा मान लो, एचसीएफ बराबर है p व q को एचसीएफ क्या है जाएगा, p व q को एचसीएफ हो जाएगा आपका बराबर 1 के, आएगा 1 के बराबर हो गया। क्योंकि सहभाज्य संख्या हमारी एक एमएफ है, जिनको दोनों संख्या को में से लेने पर एक बैठ जा तो वो आपकी सहभाज्य संख्या होंगे। तो यहाँ पर क्या है p व q एक सहभाज्य संख्या तो क्या एक बराबर होंगी 1 के बराबर होंगे, इसको एचसीएफ। ठीक, तो वाक्य बाद अब यहाँ के याद, अब यहाँ के जो देखो यहाँ ये दोनों काय के विभाज्य, दोनों तरफ क्या कर दोगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करो तो क्या आ जाएगा, p² बराबर 5q², इतना ही आएगा। अब यहाँ देखो ये p² जो है, p² जो संख्या है 5 से विभाज्य है या ना, हाँ भाई 5 से विभाज्य होगी ना, होगी, क्योंकि p² का मान क्या है तुम्हारा 5q² है, तो 5q² है। मैं यहाँ 5 को भाग दे रहा हूँ तो यार 5 से 5 करके क्या आ जाएगा q²। तो तुम कैसा कहोगे p² बराबर 5q² क्या है, विभक्त पीते, यानी p² का एक 5 से विभक्त है ना, है। तो लिख दोगे यहाँ अतः जब ये 5 से u मतलब ये मतलब विभक्त है तो p भी 5 से विभक्त होगी, और जब स्क्वायर विभक्त है तो ये भी विभक्त होगी। तो अतः यहाँ लिख दोगे अतः p 5 से यानी 5 से विभक्त होगी, क्योंकि p² 5 से विभक्त है। ठीक, उसके बाद आपका क्या करूंगा, आपका मैं क्या दिखाऊंगा, आपका q² दिखाऊंगा विभक्त। ठीक है, तो आपका क्या लेंगे, मैं ले लूंगा यहाँ पर p बराबर 5r, क्या ले लूंगा यहाँ जगह p बराबर 5r। तो यहाँ पर क्या है, ठीक r मतलब कोई भी एक संख्या और दूसरी ले ले, मैंने यहाँ जगह कोई भी कुछ भी ले ले, वो यहाँ जगह क्या दिखानी है, p से विभक्त दिखानी है और q से विभक्त दिखानी है, ऐसे में नहीं काय की दिखानी है, p से विभक्त और q से विभक्त। r की और कोई मान लो
पी क्यू आर एस वगैरह कुछ भी मान लो, तो यहाँ के दोनों तरफ में वर्क कराऊंगा तो क्या आ जाएगा आज के पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर होगा ना होगा। तो या को मान क्या कर देंगे हम, या को मान समीकरण कौन से में, समीकरण नंबर यहाँ फर्स्ट में रखते हो, कौन से में यहाँ ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखोगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या 5 क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ के बराबर पी स्क्वायर के मान कितना रखोगे, यानी पी स्क्वायर के मान रखोगे तो 25 आर स्क्वायर, या किसी रख दिया मैंने मान वाक के बराबर में क्या चलो 5 क्यू स्क्वायर, यानी 5 क्यू स्क्वायर रख सके हम, तो 5 से 25 बार 5 बार खत्म होगी ना होगी। या क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 5 आर स्क्वायर। तो अब तुम यहाँ देखो ये क्यू स्क्वायर कौन से विभक्त है, 5 से विभक्त होगी ना होगी, क्योंकि जब क्यू स्क्वायर 5 से विभक्त है तो क्यू भी 5 से विभक्त होगी ना। तो यह तो क्यू स्क्वायर 5 से विभक्त है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभक्त है तो क्यू भी 5 से विभक्त होगी। तो जब ये दोनों विभक्त होंगी तो इनको एसएफ क्या आ जाएगा बराबर दोनों के, दोनों को जब दोनों विभक्त कह रही हैं तो दोनों को एसएफ नॉट इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, ऐसे में आई। तो क्या लिख दोगे था बाद में लास्ट में लिख दोगे यहाँ से तुम क्या लिख दोगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है चूंकि p व q दोनों 5 से विभक्त संख्या हैं, दोनों का एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का एक विभक्त है नहीं है 5 तो है नहीं, तो इनको एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आएगा ना कि 1 आएगा। तो लास्ट में क्या लिख दोगे यहाँ पर, अतः p व q दोनों 5 से विभक्त हैं, क्योंकि एचसीएफ p, q नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों 5 से विभक्त है तो दोनों को में से निकालो, जो संख्या जाते विभक्त है जा कॉमन ले होगे जहाँ मतलब दोनों में से 5 या तो एचसीएफ लिख रहे हो तो नॉट इक्वल टू 1 के बराबर है। तो मैंने क्या बताई सहभाज्य संख्या वे होंगे जिनको में से यानी एचसीएफ क्या हो 1 हो, तो वो क्या आ जाएगी सहभाज्य संख्या, बट पर लेकिन यहाँ क्या आ रहा 5, तो ये नॉट इक्वल टू p बराबर 1 के बराबर नहीं है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखो दोबारा देखो यहाँ जगह बहुत ध्यान से वहां कहिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है, हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हमने माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो समझ में आया। रूट 5 के बाद हमने रूट 5 बराबर p बटे q के रूप में होगा, कोई परिमेय संख्या होवे ना होवे, तो वो क्या हमने रूट 5 p बटे q के बराबर मान ले, ठीक। उसके बाद हमने इसकी गुणा करी तो p या के नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे तो p की यहाँ करें p बराबर 5 रूट q आ गया आपका। तो उसके बाद दोनों तरफ मैंने क्या करते वर्क कर दियो, वर्क करने पर p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर आओ। अब तुम्हें यहाँ नजर आ रही है p स्क्वायर की वैल्यू 5 से विभक्त होगी ना होगी, तो 5 q स्क्वायर है तो इससे 5 से विभक्त है, जब p स्क्वायर 5 से विभक्त है तो p भी आपकी काय से विभक्त होगी 5 से विभक्त होगी। उसके बाद फिर मैंने p बराबर 5
यानी p बराबर 5 r मान लो, r यानी कोई भी एक और पॉइंट ले लियो, मतलब इसके साथ 5 है, तो p बराबर 25 r स्क्वायर आएगा आपका। p की वैल्यू मैंने क्या है समीकरण फर्स्ट में रख दी, यहाँ पे रखा हो, तो यहाँ तक q की वैल्यू बोल लेंगे। जब मैंने p मतलब 5 से विभक्त दिखाया हो तो वो q 5 से विभक्त दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ के बराबर मैंने यहाँ 25 r स्क्वायर रख दी, p स्क्वायर को मान यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में, उसके बराबर 5q स्क्वायर आएगा, 5q स्क्वायर आएगा, 5 से 5 ये 25 बार करना तो 5 बचो, तो q स्क्वायर का क्या बचा आपको 5r स्क्वायर। तो यह q स्क्वायर का एक विभक्त है, 5 से विभक्त तो क्या 5 है ना, इसको r स्क्वायर को गुणा 5 स्क्वायर है यानी 5 है, तो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभक्त है, तो q भी आपको 5 से विभक्त होगी ना होगी। अब इन दोनों में मैंने क्या बताया, जब दोनों संख्याओं का HCF 1 हो तो जो सहवाज्य संख्या होंगे, सहवाज्य संख्या होने पर ये क्या बैठ जाएगी परिमेय संख्या हो गए। बट पर लेकिन यहाँ दोनों का कट रही है, 5 से कट रही है, तो कट रही हमने क्या दोनों 5 से कटने पर तो इनको HCF निकालो, क्या आ जाएगा, जैसा कोई संख्या कोई एक संख्या ही 5 से विभक्त है गई, या 5 से विभक्त है मतलब आप गुणांक है 5 के इकाई संख्या को, जैसा 10 है या गुणांक है जाएगा 2 गुणा 5, यू 5 से विभक्त है जाएगी, 2 से विभक्त होगी ना होगी। वाके बाद मैंने कोई संख्या मान ली जैसे 12 है, यू कौन कौन से विभक्त है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 12 से है, 6 से है। हमें क्या चाहिए, जिनको HCF क्या हो 1 चाहिए, वे सहवाज्य संख्या होंगे, सहवाज्य संख्या होने पे जब वे परिमेय संख्या में मान जाए दोनों, तो इन दोनों को HCF क्या होगा 2 कॉमन आ रहा ना, या को 2 कॉमन आ रहा, तो ये क्या सहवाज्य संख्या में नाम दिया, सहवाज्य संख्या में नाम दिया। तो सबसे पहला हमें, अब मैंने यहाँ पे तो q स्क्वायर 5 से विभक्त है तो q 5 से विभक्त होगी, ठीक। बाद मैंने क्या बताया, दोनों p व q दोनों संख्या 5 से विभक्त है या ना है, क्योंकि HCF बराबर नॉट इक्वल टू 1। अब इनको HCF जो 1 के बराबर ना हो, यदि 1 के बराबर आता हो तो हम कह सकें कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ ना आए तो यह √5 एक क्या 8 से 2 यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा ना आई तो नोट डाउन करो, छेड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर ले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्लस के √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, सिद्ध करना हमें 3 प्लस के 2√5 एक कैसी है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करो, सिद्ध करो, ठीक है भाई। 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें, या क्या मानना है अपोजिट मान लेंगे, यानी हमने माना हल करोगे तो यार माना 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, ठीक। तो आपके बाद परिमेय संख्या की पहचान क्या हो गई, उसके बाद करोगे तुम, तो यानी 3 प्लस के 2√5 बराबर के संख्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होगी ना होगी, तो p/q के रूप में होगी। तो मैं क्या करूंगा यार, √5 संख्या, √5 कैसे सिद्ध करी अभी हमने, अपरिमेय संख्या सिद्ध करी ना करी √5, तो मैं यार क्या करूंगा 2√5 यहाँ पर करेंगे तो हम ये हो जाएगा p/q माइनस के 3 हो जाएगा आपका, तो यानी ये 3 है इधर को पहुंचा देंगे तो यानी चेंज होने पर माइनस आ गए। तो उसके बाद अब √5 बराबर क्या करता है p/q माइनस के 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 इधर को जाएगा, भाग में चलो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो p/q माइनस के 3 अपॉन 2
ये तो परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में है ना, है p। अब यहाँ पर p बटे q माइनस के 3, तो ये p को काम कर रहा हूँ, q का काम कर रहा हूँ 2। तो यहाँ पर √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सके ना हो सके, तो क्या अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p बटे q माइनस के 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी संख्या है तब, तो √5 नॉट इक्वल टू p बटे q माइनस के 3/2। भाई कभी भी परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर ना हो सके, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ना क्योंकि हमने परिमेय संख्या मानी या √5 या √5 हमें पता है अपरिमेय संख्या है, या सब इधर को ले जाएंगे, इधर पे ले जाने पे क्या आ जाएगी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या तथा p बटे q माइनस के 3/2 एक परिमेय संख्या। तो यह दोनों नॉट इक्वल भी बराबर ना हो पाएंगे परिमेय संख्या अपरिमेय के, तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैनल, क्वेश्चन नंबर कौन से बताओ? तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला क्वेश्चन नंबर तीसरे को पहला, बात तो दूसरों और तीसरों तो ये ऐसे तो करवा दिए है ना, इन्हें तो कर ले होगे ना, ये सेम पहले और दूसरे की तरह होंगे। तीसरे क्वेश्चन में देख लो, तीसरे क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा? तीसरे क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिद्ध करो कि 1/√2 यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। हमें ये सिद्ध करना हो, तो हम क्या, मैंने क्या बताया तुम्हें, यहाँ का अपोजिट मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, हमने मान लो परिमेय संख्या, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, काय बराबर होगी 1/√2 बराबर होगी p बटे q के, होगी ना होगी। तो उसके बाद होगी आपकी, तो इसे क्या करोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, इन्हें दोनों में क्या कर दो, पलट दो, तो दोनों पलटने पर क्या आ जाएगा, √2 बराबर q बटे p, इसके नीचे 1 है, कोई फर्क ना पड़े, तो क्या आ जाएगा √2 बराबर q बटे p या p बटे q दोनों क्या है। अब यहाँ p क्या ना होगा, p नॉट इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ क्या आ जाता, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें क्या है, √2 एक परिमेय संख्या, √2 अतः लिख दोगे यहाँ पर आप, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय तथा q बटे p एक परिमेय संख्या है। तो मैंने कहा था √2
ये परिमेय संख्या है और रूट एक क्यू बटे पी आपकी क्या है अपरिमेय संख्या। तो सॉरी ये तो परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या आपकी परिमेय संख्या बराबर हो सके ना हो सके ना, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर आप रूट 2 इक्वल टू क्यू बटे पी, ये क्या है यानी नॉट इक्वल टू। तो ये क्या नॉट इक्वल टू यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर ना हो सके, तो ये क्या आ जाएगी अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या आई समझ आई। यानी हमने परिमेय संख्या वाले दोनों ने पलटने पर √2 बराबर क्यू बटे पी आ गई, पी यहाँ से कभी जीरो ना हो सके, तो आपकी √2 एक अपरिमेय संख्या तथा क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, तो एक दोनों बराबर ना होंगी, तो ये क्या है अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक, तो नोट डाउन कर लो। तो ये यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 बचा और 3 बचा, ये सेम आपके यानी 2 जो सेकंड क्वेश्चन है तीसरे का ये आपके इसके तरह हो जाएगा, पहले का ये किसके बराबर दूसरे बराबर, तो तो आप कर भी सकते हो। तो ऐसा घर से करके ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यानी नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास नंबर 1.4 पढ़ाई जाएगी। इसमें क्या है आपको परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत आवर्ती वगैरह ये सब चीज़ बताई जाएगी। चलिए ठीक है ना।